हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोग के सामने बहुत दिनों के बाद ही वीडियो बना के दिखाने जा रहा हूं। लगभग 2-3 साल होने चले हैं। आज मैं जिस वीडियो को दिखाने जा रहा हूं, शायद आप लोग जानते होंगे वो वीडियो के बारे में। अक्सर आप लोगों के घरों में तरह तरह के कार्टून्स आते होंगे, बहुत सारे चीजों को आप परचेज करते होंगे, जैसे टीवी, रेफ्रिजरेटर और न जाने बहुत सारे चीजों को जो कार्डबोर्ड से बने हुए कार्टून में आते होंगे। और आप लोग कभी भी नोटिस नहीं किए होंगे कि कार्डबोर्ड पर बने सिंबल्स का मतलब क्या होता है। जैसे कि स्क्रीन में आप देख सकते हो, यहां एक सिंबल है, यहां एक सिंबल है। ये सब सिंबल्स का मतलब क्या होता है, नीचे भी आप देख सकते हो, बहुत सारे सिंबल्स यहां दिख रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ 10 सिंबल्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो शायद आप जानते होंगे, है ना। नहीं भी जानते होंगे तो आज इस वीडियो के जरिए जान जाइएगा, क्योंकि अक्सर हम लोग देखे हैं कि कार्टून के जरिए हम लोग सामान को एक्सेप्ट कर लेते हैं और हम लोगों को कार्टून में क्या बना है, उस सिंबल्स का क्या मतलब होता है, कुछ भी हम लोग ध्यान देते नहीं है। बस उसके अंदर का कंटेंट को देखने के लिए पागल रहते हैं और शर्ट से उसे निकाल कर देखते हैं। चलिए एक के बाद एक 10 ऐसे सिंबल्स के बारे में हम लोग समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने जो सिंबल्स दिखाई दे रहा है, आप देखिए, दिस साइड अप, यह साइड ऊपर रखें। इसका मतलब आप देख सकते हो कि ये एरो का साइन जो है वो ऊपर की तरफ है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके घर में जो कार्टून आप लाए हो, जो प्रोडक्ट आपके घर में आया है, वो कार्टून का साइड यदि ये एरो अप है तो इसी तरह आपको रखना है, ना कि उसको डाउन करके। आप यदि डाउन करके रखते हो तो हो सकता है कि अंदर का जो कंटेंट है वो टूट सकता है। इसीलिए एरो साइन दिखाता है कि आप कार्टून को इसी तरह ऊपर की तरफ करके रखें। चलिए अब हम दूसरे सिंबल्स के बारे में देखते हैं। तो चलिए दूसरा सिंबल आपके सामने जो दिख रहा है वो देखिए, फ्रैगिल कमजोर। आप यहां एक ग्लास देख सकते हो, ये बड़ा ही लुभावना ग्लास है, शराब पीने वाला जैसा लग रहा है ग्लास। जनरली हम लोग इस तरह का ग्लास का सिंबल, साथ ही साथ इसमें लग रहा है कि बिजली गिरा हुआ सिंबल है, तो ये टूटे ग्लास का सिंबल का जैसा दिख रहा है। यदि ये सिंबल आपके कार्टून जो प्रोडक्ट खरीद के आया है उस कार्टून पर यदि बना है तो इसका मतलब यह हुआ कि उस कार्टून के अंदर में जो भी प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट ग्लास के बने हुए हैं, या फिर उस प्रोडक्ट में ग्लास लगे हुए हैं। सावधानी से आप उसे यूज करें या फिर सावधानी से उसे उतारे या अपने घरों में लेकर आए और सावधानी से रखें, नहीं तो उसके अंदर का कंटेंट टूट जाएगा और आपका सपना जो है वो भी टूट जाए कि अंदर है क्या सही सलामत देखने का। चलिए अब थर्ड सिंबल के बारे में हम लोग देखते हैं। थर्ड सिंबल यहां पर क्या है, देखिए थर्ड सिंबल में आप देख सकते हो कि एक यहां हाथ बना हुआ है और ऊपर में एक डब्बा रखा हुआ है और इसका मतलब वो हैंडल विथ केयर, संभाल कर रखें। मतलब ये हुआ कि जो आप प्रोडक्ट लाए हो बहुत ही सावधानी से आपको रखना है। जब आप किसी बड़े कार्टून को उतारते हो, घर में लाते हो, तो उस समय आपको यह ध्यान रखना है कि कहीं आपसे कुछ गलती ना हो जाए और वो आपके हाथों से स्लिप ना कर जाए, वरना वो टूट जाएगा और उसके बाद आप समझ सकते हो आपका जो नया नया सामान लाने का उत्साह है वो भी अंदर में टूट जाएगा और आप मायूस हो जाओगे। चलिए नेक्स्ट सिंबल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सिंबल आपके सामने यहां पर दिख रहा है, एक छाता और उसके सामने कुछ
पानी के बूंदे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब आप हरगिज मत समझिए कि इस कार्टून के अंदर में छाता फ्री में मिला है, ये बिल्कुल नहीं समझना है आपको। इसका मतलब यह हुआ कि जो आप सामान लाए हो वो सामान को ड्राई रखना है, मॉइस्चर से बचा के रखना है, पानी से बचा के रखना है, वरना पानी यदि भीग जाए कार्टून पानी से तो आपका सामान भीग जाएगा और उसके बाद आपका सामान भी भीगेगा और आंख से आंसू भी निकलेगा, वो अलग ही बात है। चलिए नेक्स्ट सिंबल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सिंबल यहां पर है, देखिए एक ट्रॉली है, ट्रॉली में यहां पर सामान को ढोया जा रहा है। इसका मतलब लिफ्ट यूजिंग अ ट्रॉली, ट्रॉली के जरिए उठाए। अक्सर बहुत सारे ऐसे कार्टून्स आते हैं जिसमें बहुत भारी भारी सामान होते हैं, तो यह सिंबल यह दिखाता है कि उस भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए ट्रॉली का इस्तेमाल करें। यदि आपके घर में ट्रॉली नहीं है तो 2-3 लोग आप मिलकर उसे उठाकर लेकर आए, ये इसका अर्थ हुआ। चलिए नेक्स्ट सिंबल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सिंबल जो है रिसाइकल साइन, ये रिसाइकल का साइन है। आप देख सकते हैं ये एरो, फिर ये जहां पर एंड हो रहा है एरो, ये देखिए एरो। इसका ये मतलब हुआ कि आपके घर में जो प्रोडक्ट आया है वो कार्टून जो बना है कार्डबोर्ड का, वो ऑलरेडी रिसाइकिल करके ही बना हुआ है और वो कार्टून फिर से रिसाइकिल हो सकता है। रिसाइकिल का क्या मतलब होता है ये आप लोग जानते हो कि आपके पास जो कार्टून दिखाई दे रहा है उसे फिर से मॉडिफाई करके फिर से उसको यूजेबल कार्टून में, कार्डबोर्ड में बदला जा सकता है और दूसरे प्रोडक्ट को फिर से उसमें सेल किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट सिंबल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सिंबल है यहां देखिए स्टैकिंग हाइट। स्टैकिंग हाइट थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा नया है और हो सकता है कि बहुत जन इसका मतलब ही नहीं जानते होंगे। प्राय अभी तक जितने सिंबल्स के बारे में देखे वो सिंबल्स तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन ये सिंबल्स जो है, ये सिंबल्स का क्या मतलब हुआ वो देखिए। ये सिंबल देखिए, ये आप 2 लाइन देख रहे हो और इसके ऊपर 2 देख रहे हो। इसका ये मतलब हुआ कि एक कार्टून बॉक्स के ऊपर उसी के जैसा दूसरा कार्टून बॉक्स को रखा जा सकता है, 2 ही रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने 2 टीवी सेट खरीदे हैं, दोनों एक ही ब्रांड के खरीदे हो, तो आप घर में एक दूसरे के ऊपर कार्टून को चढ़ा के रख सकते हो। ये 2 नंबर उसी को इंडिकेट करता है। 2 नंबर दैट मीन्स 2 कार्टून एक दूसरे पर। हाँ, ये नंबर अलग अलग कार्टून में अलग अलग वैरी करता है। जैसे क्या है, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, तो इसका ये मतलब 3 है तो आप 3 को एक दूसरे ऊपर चढ़ा के रख सकते हो। 4 है तो 4, 5 है तो 5, है ना। ये डिपेंड करता है उसके अंदर के कंटेंट के ऊपर कि किस तरह का कंटेंट है। ठीक है, आप सिंबल्स को ध्यान से आप समझ ही गए होंगे। चलिए नेक्स्ट सिंबल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही कॉमन सा सिंबल है, ये है टेडी मैन। टेडी मैन का मतलब सफाई करते इंसान, आपको दिखाई दे रहा है। इसका यह मतलब हुआ कि यदि ये सिंबल कार्टून में बना हुआ है, कार्डबोर्ड पर बना हुआ है, इसका मतलब बहुत ही आसान है। इसका मतलब यह हुआ कि आप इसे यूज करके कार्टून को रिसाइकिल करने के लिए इसको आप डस्टबिन में रख दो। यह हमारा मौलिक कर्तव्य है कि किसी भी चीज, सिर्फ कार्टून ही नहीं, किसी पर भी यदि ये सिंबल बना हुआ तो ये इंडिकेट करता है कि हमारा ये मौलिक कर्तव्य है कि सामान को जो हमारे यूज के लायक नहीं है उसे डस्टबिन में रखकर अपने लोकेलिटी को साफ सुथरा रखें। आई होप कि आप तो समझ ही गए होंगे या आप तो पहले से ही जानते होंगे, आप लोग तो बहुत ही समझदार हो। चलिए नेक्स्ट सिंबल की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट सिंबल है वो आप देख सकते हो टेम्परेचर सेंसिटिव। ये सिंबल अक्सर बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। ये टेम्परेचर सेंसिटिव का सिंबल है। इसका मतलब यदि किसी भी कार्डबोर्ड या कार्टून में ये बना है तो इसका साफ मतलब हुआ कि इसके अंदर में जो रखा हुआ सामान है वो टेम्परेचर के प्रति संवेदनशील है।
इसका अर्थ यह है कि उसमें जो टेम्परेचर लिखा हुआ है उसी टेम्परेचर के आसपास के टेम्परेचर में हमको उस कंटेंट को रखना है। उससे ज्यादा या उससे कम टेम्परेचर में यदि उस प्रोडक्ट को रखा जाए तो वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, वो गल भी सकता है और खराब भी हो सकता है। समझ गए ना? अगले बार सोच के रखेगा। हालांकि हमारे रूम टेम्परेचर सफिशिएंट रहता है किसी भी प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करने के लिए। चलिए आगे का सिंबल देखते हैं, जो कि आखिरी सिंबल है, 10th नंबर सिंबल, डू नॉट यूज हुक टू लिफ्ट। आप यहां देख सकते हो ये हुक बना हुआ है और ये क्रॉस बना हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हुक का प्रयोग करके उठाते हैं सामान को। तो ये सिंबल आपको सिर्फ कार्टून ही नहीं बल्कि बहुत सारे खाने वाले चीजों जो बोरे में आते हैं उसमें भी देखने मिलेंगे। सीमेंट के बोरे में भी ये सिंबल देखने मिलता है ना? बहुत सारे चीजों में सिंबल देखने मिलता है। तो इसका मतलब साफ ही है कि आप उस प्रोडक्ट को उठाने के लिए हुक का प्रयोग ना करें। और हुक का प्रयोग करेंगे तो छेद हो जाएगा, तो उससे सारा माल मटेरियल गिर जाएगा। जरूरत पड़े तो 2-3 आदमी चले जाइए और उसको उठा के ले आइए, और नहीं तो सपना का सपना ही रह जाएगा, सामान नुकसान आपका होगा। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा वीडियो, और इसके पहले भी बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो होंगे जो इससे रिलेटेड होंगे। मेरा एक छोटा सा कोशिश था आपको आसान भाषा में समझाने का। यदि आपको इन सिंबल्स के बारे में पता था तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो। और भी बहुत सारे सिंबल्स हैं जिन्हें मैं नेक्स्ट वीडियो या फिर दूसरे वीडियो में मैं जरूर आपको बताऊंगा। और कई सारे ऐसे सिंबल्स हैं जो पॉलिथीन प्लास्टिक्स में बने होते हैं, उसका अर्थ अलग अलग होता है। ये कुछ जनरल सिंबल्स थे जो हमारे लिए जनरली यूज होंगे। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी तरह का मैं आप लोगों के लिए हर सब्जेक्ट पर कुछ ना कुछ मैं वीडियो अपलोड करूंगा, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, किसी भी टॉपिक पर, इवन मैथ में भी मैं आप लोगों को ऐसे चीजों को बताऊंगा जो आप लोग जानते भी होंगे या नहीं भी जानते होंगे। चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को स्टॉप करता हूं। गुड बाय एवरीबॉडी।